उसमें इस तरह से जो है समाज को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। सर, कल जींद के अंदर जो कार्यक्रम रहा, किस तरह से कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के साथियों का, हरियाणा के प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने बहुत मेहनत के साथ लग के और बहुत अच्छे तरीके से इस काम को सफल बनाने में योगदान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आप सबका धन्यवाद है, और आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मंत्री जी की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस तरह की आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह की हमें उम्मीद थी, उम्मीद से भी बहुत 4 गुना ज्यादा सफलता कल कार्यक्रम में हासिल हुई है। इसके लिए पूरा श्रेय हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी को जाता है, उनकी टीम को जाता है, और पूरे हरियाणा के डीएससी समाज के लोगों को ये श्रेय जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल खोल के उनके लिए घोषणाएं की है, दिल खोल के उनको जो लाभ देने का जो काम किया है, चारों तरफ हरियाणा के, न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में डीएससी की एक विशेष चर्चा हो रही है। कल उत्तर प्रदेश के लोग भी कुछ यहाँ पहुंचे थे हरियाणा में, राजस्थान से भी कुछ लोग आए पड़ोसी राज्यों के। उन लोगों ने आके इस बात को समझने की कोशिश की है कि भाई हम भी अपने प्रदेशों में इस चीज को लेके जाएं, जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी और नायब सैनी जी ने और आपके मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी ने जो लाभ लोगों को, डीएससी समाज के लोगों को देने का जो काम किया है, ये किस तरह की पॉलिसी है, किस तरह इन लोगों ने धरातल पे उतारी है और जनता में सीधा सीधा इसका लाभ दिया गया है। इसके लिए बहुत चर्चा हो रही है, इसकी विशेष चर्चा हो रही है। प्रदेश के साथ साथ दूसरे देशों के जो लोग आए हैं, उन लोगों ने स्पेशल इस बात को विशेष तौर पर समझा है, और उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। समाज में कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी है सर। इससे पहले के कार्यकाल भी देखिए आपने, कांग्रेस कार्यकाल, और उसकी बात करें और अब के, कितना धरातल पर अंतर आया और कितना फायदा मिला है सर? ये बात आप लोग मीडिया के साथी सब अच्छी तरह से जानते हैं, भलीभांति जानते हैं इस बात को कि हमारे हरियाणा में कांग्रेस की जब सरकार थी, माननीय चौधरी भजनलाल जी, उस समय स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने ए और बी के नाम पर यहाँ रिजर्वेशन को बांट दिया था, ताकि जो वर्ग वंचित रह गया लाभ से, आरक्षण के, उसको लाभ मिल सके और उसका उत्थान हो सके। लेकिन जब 2005 में आदरणीय हुड्डा जी की सरकार जब आई, तो इसको उसी तरह से जो पुरानी व्यवस्था थी उसी तरह से कर दिया गया। फिर ये मामला कोर्ट में चला गया। पिछले 18 साल से कोर्ट में हमारे जो डीएससी समाज के लोग थे, बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। अपना पेट काट कर, बच्चों के हिस्से का जो भोजन का पैसा व्यवस्था काट कर उन्होंने किस तरह से ये लड़ाई लड़ी है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दिन रात उनको नींद नहीं आती थी इस चीज के लिए, और कहीं धरने होते थे, कहीं प्रदर्शन होते थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि वास्तव में एक बहुत बड़े समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को लाभ से वंचित रखा जा रहा है आरक्षण के, और उनकी अपलिफ्टिंग नहीं हो रही है, उनका उत्थान नहीं हो रहा है। और आरक्षण का जो लाभ है, एक कुछ विशेष लोगों को ही दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा था। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने जब इस बात को पूरी तरह से समझा, उन्होंने आश्वासन दिया डीएससी समाज के लोगों को कि इस तरह से हम आपको आरक्षण देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, तो चुनाव से पहले आरक्षण का ये जो आश्वासन मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस आश्वासन को, जैसे ही सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनी, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पहले सेशन में, विधानसभा में पहले ही सेशन में पहली कलम से आरक्षण को, इसको डीएससी को लागू किया और उनको बहुत बड़ा तोहफा दिया। अब उम्मीद, एक नई ऐसी उम्मीद जगी है, जिससे एक डीएससी समाज के बच्चों को के घरों में भोजन की व्यवस्था होगी, उनके घरों में रोजगार की व्यवस्था होगी, उनके घरों में के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था होगी। इस तरह से बहुत सारी चीजें अब उनके जीवन में नई शुरुआत होगी, जिससे उनका जीवन जो है ना सुदृढ़ होगा, अपलिफ्टिंग होगी, उत्थान होगा। आप भी मंच पे सर रहे जब मुख्यमंत्री जी ने
घोषणाएं की कर्मचारियों के लिए, क्या लगता है इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और क्या लगता है कितना लाभ मिलने वाला है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दरिया दिल इंसान है। आप देख रहे हो हरियाणा के कोने कोने में कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें उन्होंने घोषणा न की हो और उसको धरातल पर ना उतारा हो। सब चीजें आप देख रहे हो। हरियाणा का बच्चा बच्चा उनका सम्मान करता है। कोई जाति विशेष का कोई उसमें कोई वो नहीं है। अब नए तरीके से नए ढंग से सरकार चल रही है हरियाणा की जनता के हित में, और उसी कड़ी को माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। कल भी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जो हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए भी हितैषी है और समाज के लिए भी हितैषी है, और अन्य समाज के लोगों के लिए भी बहुत सारी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है मंच से। तो इससे समाज का सम्मान बढ़ता है। कोई किसी भी प्रदेश का राजा अगर अपने प्रदेश की प्रजा का पूरा ध्यान रखता है, पूरा सम्मान करता है, तो जनता भी उस अपने आप को में गर्व महसूस करती है कि हमारे प्रदेश के जो राजा है हमारा ध्यान रखे। जी, प्रदेश में आप बड़ा पद है आपके पास, वाइस चेयरमैन है आप, सफाई कर्मचारी आयोग के। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है कर्मचारियों को तो किस तरह से संज्ञान देखते हैं और क्या अपील भी आप उनसे करेंगे सर? वैसे तो हरियाणा प्रदेश जो है बहुत समृद्ध और बहुत शिक्षित लोगों का प्रदेश है। इसके बावजूद भी कहीं कहीं छोटी मोटी कोई बातें होती हैं तो वो तरीके से कार्यालय के हिसाब से, सरकार के हिसाब से निपटा दी जाती है। और फिर भी सभी कर्मचारियों को जानकारी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मंच से बताया लोगों को कि उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके व्यवस्था के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है, और लोग उसमें पहुंचते हैं, कार्यालय में आते हैं, बात करते हैं। कोई ऐसी बात हो तो संज्ञान में लाते हैं, उन पे एक्शन भी होता है। अब किस तरह से सर योजना बनाई जा रही है कि भाई जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो प्रदेश में लागू होंगी, तमाम लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि पहले भी जो है इस तरह की योजनाएं सरकार लगातार चला रही है ताकि कोई भी किसी भी समाज से हो, किसी को दिक्कत ना हो, छत्तीस बिरादरी का जो है कल्याण हो। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बारीकी से जनता के हित में काम कर रहे हैं। आप सब मीडिया के साथी देख रहे हैं, रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक लोगों से मिलते हैं। कोई पिछले दिनों में चेक करने चले गए उनको कि भाई मिलते भी हैं कि नहीं मिलते। और रात को करीब 2 बजे के करीब उनसे मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा, भाई बताओ, कहा जी हम तो सिर्फ चेक करने आया था, मिलते भी हो कि नहीं मिलते हो। तो इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है क्या? आपके प्रदेश के मुखिया, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन रात आप लोगों के लिए जाग कर, आप लोगों के लिए सचेत है, सजग है, और आपके हितों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, इस तरह से हरियाणा प्रदेश न केवल पूरे भारत के सभी राज्यों में बल्कि विश्व भर में उभर कर सामने नई तस्वीर लेकर सामने आएगा। एक लास्ट सवाल सर, अभी हाल ही में चुनावों का रिजल्ट आया महाराष्ट्र के अंदर और बड़ा जनादेश है, भाजपा पार्टी की सरकार उसमें बनी, क्या कहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल लोगों को इस बात की बधाई दी है, क्योंकि लाखों लोग जींद की धरती पर कल थे, तो इस बात की बड़ी बधाई दी है। और आपको भी पता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों में भारत की जनता को विश्वास है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल हुई है, और ये उनकी नीतियों की, देश के प्रति समर्पण भाव की जीत है। हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए थे। वो माननीय श्री मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी के स्वभाव को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, उनके कार्य करने की शैली को लेकर जो कुछ हुआ, कितना बड़ा
हमें तीसरी बार जो लोग मतलब लगता था कि लोग कहते थे कि भी आई कांग्रेस आई कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास था कि उनकी मेहनत, उनके कार्य करने की जो शक्ति है, ताकत है, वो तीसरी बार जनता फिर उनको बड़ा सम्मान देने वाली है और संपूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार फिर हरियाणा में सरकार आई। इसी तरह महाराष्ट्र की जनता ने भी मोदी जी में आस्था जताई है और यह आस्था पूर्ण होगी। इसके लिए पूरे देश की जनता को बधाई, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। बहुत तो बहुत देख सकते हैं शुक्रिया आपका हरियाणा जानकारी देने सफाई के लिए। कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन है आजाद सिंह जी। उन्होंने बताया कि कल हरियाणा के जींद में एक बड़ा कार्यक्रम जो है प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मन से की गई, जिसमें निश्चित तौर पर सफाई के जो कर्मचारी हैं उनको एक बड़ी राहत भी मिलेगी। आप सभी से अपील वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।